Hi students, today I am going to teach you the second poem of your textbook, and the name of the chapter is Fire and Ice. So students, as we know, the poet of this poem is Robert Lee Frost, whose introductory part I have already informed you, told you, taught you. So I will start with the let's begin topic of the poem Fire and Ice. Fire and Ice is a highly symbolic poem by रॉबर्ट फ्रोस्ट. रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएट जो हैं उनके द्वारा यह टॉपिक फायर एंड आइस एक अधिक सिंबॉलिक पोएम के बेस्ड पर है. सिंबॉलिक पोएम मीन्स होता है प्रतीकात्मक, किसी चीज़ का प्रतीक मानकर हम अपने भाव को आगे समझाएं. दिस पोएम इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. यह पोएम एक मेडिटेशन है के बारे में है. मेडिटेशन मीन्स होता है बच्चों थिंकिंग केयरफुली एंड डीपली ऑन एनी इशू और टॉपिक. तो यह पोएम एक मेडिटेशन के बारे में है जिसमें पोएट ये कहता है कि किस प्रकार से विश्व ख़त्म होगा, विश्व की समाप्ति होगी. द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट्स and endless desires and eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day. मतलब एज पर द पोएट कहते हैं कि ये जो फायर ऑफ लस्ट्स है मतलब वासनाओं की आग और एंडलेस डिज़ायर्स ख़त्म ना होने वाली इच्छाएं और आइस ऑफ हैट्रेड मीन्स नफ़रत. तो नफ़रत की जो बर्फ़ है ये जो ह्यूमन बीइंग्स में है यही विश्व को एक दिन ख़त्म कर देगा. एंड द स्टार्टिंग फोर लाइन्स आर एज बिलो. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए यहाँ पे पोएट कहता है कुछ लोग कहते हैं कि विश्व ख़त्म होगा फायर में, आग से. सम से इन आइस, कोई कहते हैं कि विश्व एक दिन ख़त्म होगा आइस से, बर्फ़ से. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो कुछ मैंने इच्छाओं को अनुभव किया है उसके हिसाब से. यहाँ पे मैंने जो इच्छाओं को अनुभव किया है, मैं यहाँ पे पोएट है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका अनुमोदन करता हूँ, मैं उनके लिए बात करता हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. लेकिन अगर संसार को, इट मतलब यहाँ पे संसार है, अगर संसार को दो बार पेरिस मीन्स डाई, अगर इन संसार को दो बार ख़त्म होना होगा. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ यह बहुत कुछ घृणा, हेट मीन्स घृणा के चलते होगा, जिसकी सिनोनिम होती है स्कॉर्न. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. और ये भी मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर पोएट रॉबर्ट ली फ्रोस्ट हैं जो कहते हैं कि आग के साथ साथ डिस्ट्रक्शन आइस, जो बर्फ़ है, जो नफ़रतों की जो बर्फ़ गिरी हुई है, ये भी डिस्ट्रक्शन अगर होगा, ये भी विध्वंस होगा, तो भी इसका एक मेन कारण बताया गया है संसार के ख़त्म होने का. एंड वुड सफिस मीन्स होता है इनफ. मतलब ये कहने का है सेकंड स्टैंजा में पोएम को पढ़ते वक्त ये बताया जा रहा है कि यदि इस संसार को दो बार ख़त्म होना होगा तो मेरे हिसाब से घृणा, जहाँ तक मैं जानता हूँ,
घृणा इसका कारण बनेगा। और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज मतलब जिस प्रकार से आइस डिस्ट्रक्ट होता है, नफ़रत के बीज बो दिए जाते हैं, उससे भी विश्व का नाश होगा, समाप्ति की ओर जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द पोएम फायर एंड आइस।